नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। वोटिंग से महज एक दिन पहले बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए को एक ऐसा संदेश दिया है जिसने पूरे सियासी माहौल को बदल कर रख दिया है। और ये संदेश उन्होंने किसी बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि पोस्टर्स के जरिए दिया है। वो पोस्टर्स जो पूरे बिहार में इस वक्त लगे हैं चुनाव के लिए, लेकिन उसमें संदेश ऐसा दे दिया जिससे सवाल उठ रहा है इस गठबंधन एनडीए पर। अब तक माना जा रहा था कि जेडीयू की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी केवल ऑनलाइन तक सीमित रहेगी, लेकिन अब वो अभियान जमीन पर उतर चुका है। पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। इन पोस्टर्स पर बिहार का नक्शा और नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर भी दिखाई दे रही है। और उसमें ये जो संदेश है वो सीधा सीधा पार्टी की ओर दिखाई दे रहा है, यानी कि चुनाव जितने नजदीक हैं, चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट घोषित होने वाले हैं, उससे पहले ये सब चीज होनी जायज है कि कुछ तो बात है। और यहाँ पर शंका भी पैदा कर रही है जनता की ओर कि आखिर अंदरूनी मामला क्या है, क्या कुछ चीजें गड़बड़ा रही हैं या कोई और ही सीएम होने वाला है। यहाँ पर जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये सब कुछ कहना, ये जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है, वो साफ जाहिर करता है कि आखिर कुछ तो बात है जो यहाँ पर सरकार के बीच चल रही है। हालांकि बिहार में जिस तरीके से नई नई सरकार आएगी, हर पार्टी वहां पर अपनी अपनी जो है वो दाव ठोक रहा है कि मैं यहाँ पर अब सीएम बनने वाला हूं। या बात करें हम ओम प्रकाश राजभर की, जो तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ही वहां पर उनको वो सीट मिलेगी। तो यहाँ पर जो है सवाल बहुत सारे हैं। फिर नीतीश कुमार ने उन सवालों के बीच में जब ऐसी बाजी मारी तो सवाल और बड़े हो चुके हैं। चलिए आगे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। इन पोस्टर्स का संदेश बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री पद को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। ये एक सीधा संदेश है बीजेपी के लिए, जो बार बार सीएम चेहरे को लेकर स्पष्ट बयान देने से बचती रही है। दरअसल जब जब नीतीश कुमार से लेकर अमित शाह या ललन सिंह से सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हर बार जवाब मिला विधायक दल तय करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इस अस्पष्टता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस पोस्टर कैंपेन के जरिए साफ कर दिया कि उन्हें अपनी पोजीशन और जनता के सपोर्ट पर पूरा ही भरोसा है। बीते कुछ हफ्तों में यह भी देखा गया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करना लगभग बंद कर दिया है, चाहे वो पहले चरण का प्रचार हो या दूसरे चरण, संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम हो या मैनिफेस्टो लॉन्च। हर जगह उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाए रखी। यहां तक कि एक कार्यक्रम में तो वो सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट में मंच छोड़कर चले गए और किसी से कोई बातचीत नहीं की। मीडिया से बात करने के बजाय उन्होंने अगली सुबह एक वीडियो संदेश जारी किया, सीधा जनता से। यही वो पल था जब राजनीतिक विश्लेषकों ने समझ लिया कि नीतीश अब अपनी अलग लाइन खींच चुके हैं। इसके बाद से वो केवल जेडीयू उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आए। बिहार के कई जिलों में उन्होंने रैलियां की, खासकर अपने गृह जिले नालंदा में। वहां उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया और लगातार प्रचार किया। नीतीश कुमार ने कई बार बीजेपी को अल्टीमेटम भी दिया कि वो मुख्यमंत्री चेहरे का नाम घोषित करे। उन्होंने कहा था, अगर हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई रैलियां की, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो खुद बिहार छोड़कर चले गए। उनकी आखिरी रैली बेतिया में हुई, जहां उन्होंने कहा मैं एनडीए के शपथ ग्रहण में लौटूंगा, पर उन्होंने वहां भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। यही बात नीतीश को सबसे ज्यादा खटकी। सूत्रों के मुताबिक वो इस बात से बेहद नाराज हुए कि आखिर
तक भी बीजेपी ने उनके नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। उनके मन में ये बात साफ थी कि अगर बीजेपी ने सीएम चेहरे को लेकर मौन रखा तो जनता में गलत संदेश जाएगा। और अब प्रचार खत्म होते ही पटना में लगे ये पोस्टर्स, 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार, एक तरह से उनका जवाब है। यानी नीतीश कुमार न केवल मैदान में हैं बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि 2025 में फिर से वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, हर जगह एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। साफ संदेश है, 5 दिनों का इंतजार, फिर लौटेगी नीतीश सरकार। काम की गवाही, जनता का प्यार, फिर आ रही है नीतीश सरकार। स्वावलंबन की ओर बढ़ता हर घर परिवार, 25 से 30 फिर से नीतीश सरकार। ये कैंपेन न सिर्फ राजनीतिक प्रचार है बल्कि बीजेपी को एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि नीतीश अब भी अपने वोट बेस पर मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को नुकसान और जेडीयू को फायदा हुआ है। इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने इस बार बीजेपी को जमीन पर पूरा सहयोग नहीं दिया। नीतीश के समर्थक अब भी आप अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनका मानना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के विकास में उनका योगदान सबसे अधिक रहा है। इस चुनावी जंग में जहां एक तरफ एनडीए नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया है। उनके पोस्टर्स, रैलियां और सोशल मीडिया कैंपेन सब एक ही बातें करते हैं, भरोसा नीतीश पर। अब नजरें 11 नवंबर की वोटिंग और 14 नवंबर के नतीजों पर हैं। क्या नीतीश कुमार का ये पोस्टर कैंपेन उन्हें फिर से सत्ता में ला पाएगा? सवाल बड़ा है। क्या बीजेपी का मौन रहना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का ये संदेश आया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। या फिर बिहार की जनता इस बार कोई नया बड़ा फैसला सुनाने वाली है? फिलहाल इतना तो तय है कि नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में भी चुनावी रण को पूरी तरह से पलट दिया है। और जिस तरीके से यहाँ पर अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है, तो रिजल्ट आने पर ही सारी चीजें सामने हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे आप?